हिंदी विभाग की ओर से आप सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत करती हूँ। यहाँ पर आपके सामने द्वितीय वर्ष साहित्य के लिए निर्धारित कथेतर गद्य विधाएँ प्रतिनिधि रचना इसकी जानकारी प्रस्तुत करती हूँ। इसके अंतर्गत दूसरा पाठ है 30 बरस का साथी रामविलास शर्मा संस्मरण। इस रचना के अंतर्गत पिछले व्याख्यान में आपने अमृतलाल नागर का जीवन परिचय इसकी जानकारी प्राप्त की। आज हम रामविलास शर्मा और अमृतलाल नागर की मित्रता इसके बारे में चर्चा करेंगे। अमृतलाल नागर और रामविलास शर्मा दोनों की मित्रता घनिष्ठ थी। रामविलास शर्मा नागर जी से 2.5 साल बड़े थे। वे हमेशा नागर जी का आदर करते थे। रामविलास शर्मा को उनकी विद्वत्ता के कारण उनके दोस्त हमेशा उसे डॉक्टर की उपाधि से पुकारते थे, किंतु अमृतलाल नागर उनको कोतवाल नाम से पुकारते थे। रामविलास को जब सन 1940 में डॉक्टरी मिली तब लेखक बम्बई में फिल्म लेखक बन गए थे। अपने दोस्त के डॉक्टर बनने पर लेखक इतने खुश हुए कि जैसे वे ही डॉक्टर बन गए। रामविलास शर्मा को समालोचकीय आतंकवाद के त्याग में लेखक अमृतलाल नागर का बहुत बड़ा योगदान मिला था। एक बार शाम को भांग के नशे में लेखक ने रामविलास को बहुत गालियाँ दी। उस समय रामविलास ने सब कुछ सुन लिया। लेखक का आवेश जब शांत हुआ तब उन्होंने उसे समझाया और लेखक उन्हें कहने लगे कि यह मुक्त की आवाज़ उठाने के बजाय तुम्हारी गली में कुत्ते भौंकते हैं और तुम अपना सारा काम छोड़ हाथ में लाठी लेकर उनके पीछे दौड़ पड़ते हो। यह भला काकी अक्लमंदी है। मित्र नागर द्वारा दी गई इस सलाह को रामविलास ने स्वीकार किया। यदि कोई उनसे किसी पर आलोचना का प्रहार करे तो वे तुरंत कहते थे, भाई अमृत ने मुझे गली के कुत्तों से लड़ने से मना कर रखा है। वे दोनों किसी भी बड़े आदमी की कई या लिखी हुई बात पर अंधश्रद्धा भक्ति से जो को त्यों स्वीकार नहीं करते थे। रामविलास और लेखक आपसी छेड़ शुरू से ही करते थे और रामविलास की यह बड़ी इच्छा होती थी कि वे उपन्यासकार और नाटककार के रूप में सफलता पा सके। दूसरी ओर लेखक भी डॉक्टर बनना चाहते थे। वे इसे बिल्कुल शास्त्रीय ढंग से लिखकर रामविलास की डॉक्टरी को फीका करना चाहते थे। उन्होंने लिखना भी आरंभ किया, किंतु 2-4 दिनों के बाद ही सोचा पंडित बनने के बजाय अपनी किस्सा गोई का सहारा लेना उचित होगा। और वे दोनों आपसी छेड़ जब इस आधेड़ उम्र में ही उनके मन से करते तो मरते दम तक यह बात उनकी नहीं जाएगी। तब रामविलास और अमृतलाल नागर एक दूसरे के अत्यधिक तीखे आलोचक थे। इस संदर्भ में नागर जी कहते, मैं कोई चीज़ लिखूं उसे सारी दुनिया पसंद करे, मगर यदि वह रामविलास के मन में न बसे तो वह उतर जाएगी। यही हाल रामविलास का भी था। चाहे जो कुछ भी लिखे उसके वास्ते में लेखक की सराहना पाना उसके लिए अनिवार्य था। ऐसे ही एक पुस्तक के संदर्भ में लेखक कहते हैं कि रामविलास शर्मा द्वारा निराला वाली पुस्तक लिखी गई थी, जो प्रकाशक के पास छपवाने के लिए दी गई। लेखक को उस पुस्तक को लेकर बहुत कुछ शिकायतें थी। रामविलास ने लेखक के कहने पर किताब नए सिरे से लिखी। कितने ऐसे दोस्त होंगे जो दोस्त का मन रखने के लिए इस तरह अपने लिखे 200-250 पृष्ठों को काटकर उतने ही पृष्ठ फिर से लिखेंगे। रामविलास संपूर्ण जीवन को
तड़पकर एक अथक साधक बने थे। उनकी इसी साधना पर लेखक अमृतलाल नागर खुश होते थे। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि प्रस्तुत संस्मरण में लेखक ने अपने दोस्त रामविलास के साथ व्यतीत किए हुए बहुमूल्य क्षणों का विवेचन किया है। इस संस्मरण में रामविलास शर्मा के व्यक्तित्व की संपूर्ण झलक स्पष्ट होती है। रामविलास शर्मा ने अपने पितामह से शौर्य, सच्चाई और ईमानदारी से संबंधित अनेक बातें सुनी थी। साधारण सन और ऊंचा विचार रामविलास का गुण था। हिंदी के प्रति रामविलास की निष्ठा और भक्ति प्रारंभ से ही अटल थी। हिंदी के खिलाफ कोई कुछ कहे तो रामविलास के व्यंग्य बाणों से बचकर वह नहीं जा सकता। रामविलास शर्मा और लेखक अमृतलाल नागर की मित्रता घनिष्ठ थी। इस तरह रामविलास शर्मा और उनकी मित्रता के बारे में आज हमने चर्चा की। आगे हम निराला और रामविलास शर्मा इन दोनों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।